शिव की नगरी काशी वाराणसी की नागनथैया लीला का महात्म भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के दमन की पौराणिक कथा का मंचन है, जो लगभग 450 वर्षों से तुलसी घाट पर कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह लीला न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि जीव आत्माओं की हत्या न करने और जल व पर्यावरण की शुद्धता जैसे गहरे दार्शनिक संदेश भी देती है। यह वाराणसी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मेलों में से एक है और इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। धार्मिक और पौराणिक महत्व इस लीला की हम आपको बता रहे हैं। यह लीला भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को दर्शाती है जिसमें उन्होंने कालिया नाग का वध करने के बजाय उसका मर्दन कर उसे विष रहित कर दिया था। यह दर्शाता है कि क्रूरता के बजाय भगवान से बुद्धि और शांति के माध्यम से समस्या का समाधान किया, न कि हिंसा के द्वारा। इस सबसे प्राचीन शहर काशी का तुलसी घाट कुछ देर के लिए द्वापर का यमुना घाट बन गया। लगभग 500 वर्ष पुरानी परंपरा को आज निर्वहन किया गया। काशी में नागनथैया का मंचन शनिवार को तुलसी घाट पर हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय लीला के मंचन का आनंद लिया। हर हर महादेव के साथ जय श्री कृष्णा के नारे से काशी का तुलसी घाट गूंज उठा। लगभग 10 मिनट की इस लीला को देखने के लिए लोग काशी ही नहीं बल्कि दूर दूर से पहुंचे थे। मंचन में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ तुलसी घाट पर किया था। तब से श्री कृष्ण लीला का मंचन घाट पर और विभिन्न स्थानों पर होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करते हैं। बनारस के महाराज डॉक्टर अनंत नारायण सिंह अपने परिवार के साथ नाव पर सवार होकर लीला देखने आए। इस लीला को देखने के लिए पूरी काशी घाट पर पहुंची थी। तुलसी घाट पर बाल कलाकार ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में घाट के किनारे हाथ में फूल की गेंद लेकर खेलते हुए उसे पानी में उछाल फेंक दिया। इसके बाद शाम को कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर सीधे नदी में छलांग लगा दी। तब नदी के अंदर से कालिया नाग पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले। यह मंचन काशी में हुआ। यह नज़ारा काशी को गोकुल में तब्दील कर दिया है। इसके बाद हर जगह भगवान कृष्ण और हर हर महादेव की जयकारें गूंजने लगीं। इस अद्भुत कृष्ण लीला का मंचन देखकर लोग खुद को धन्य मानने लगे। इस वर्ष 4 बार मां गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण लीला होती है वह पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। इसके बाद भी परंपरा का निर्वहन करते हुए नागनथैया लीला को किया गया। श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु नागनथैया लीला को देखने पहुंचे। प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण लीला को तुलसी घाट पर शुरू किया था। मान्यता है कि यमुना का पानी कालिया नाग दूषित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण
लीला करते हैं और कालिया नाग का मान मर्दन करने के लिए यमुना में छलांग लगा देते हैं। वह कालिया नाग का वध नहीं करते, उसे सुरक्षित स्थान पर जाने की आज्ञा देते हैं। इसके बाद जल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। हमें यह बताया गया है कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान ने उस समय जल कुंडली तालाबों को संरक्षित और शुद्ध रखने की बात कही थी। बनारस के महाराज परिवार इस प्रोग्राम में शामिल हुए। 450 वर्षों से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। यह वाराणसी की गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों का प्रतीक है। इस लीला के दौरान पूरा तुलसी घाट वृंदावन जैसा प्रतीक हुआ और हर हर महादेव के साथ जय श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठा, जो धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। लाखों श्रद्धालु इस लीला को देखने के लिए इकट्ठा हुए। भगवान श्री कृष्ण का कदम के पेड़ से गंगा में छलांग लगाना और कालिया नाग के फन पर सवार होकर बांसुरी बजाते हुए बाहर निकलना भक्तों के लिए एक अद्वितीय और भक्तिमय अनुभव प्रदान करता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दर्शकों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में इस विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण लीला का जो नग्नथैया लीला विश्व में अपनी एक पहचान बनाता है, उनको भी दिखाएं और उनको भी धन्य करें। यह लीला हमें संदेश देता है कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए।
वीडियो कुछ ही देर में अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट टॉप में वीडियो है। ये कालिया नाग है जिसका मर्दन हुआ है अभी। और ये लोग मल्लाह समाज के लोग हैं। काशी निषाद राज माइक में बोला जा रहा था दोस्तों, ये सब मुझे पता नहीं है जानकारी वैसे। और यह जो कदम का वृक्ष है यह संकट मोचन मंदिर से लाया गया है। काशी नरेश राजा जी जो आए थे वो चले गए, बीच में जूम करके दिखाए थे वो राजा जी थे दोस्तों। चलिए अब वीडियो को बंद करते हैं, 12 मिनट हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो थोड़ी देर में आएगा अभी।